हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है किस। इसमें केविन और प्रीति असरानी है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं सतीश कृष्णन और म्यूजिक दिया है जेन मार्टिन ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। சி 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 மியா சொல்லுங்க நோயாளி, உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது? காதல் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் தூக்கம் போகும், காசு போகும், மன நிம்மதி போகும், பாடி கண்டிஷன் போகும், அப்புறம் லவ் பண்ணவங்களே போயிடுவாங்க. கையெடுக்கிறேல கட்டையில அடிக்கவா? இப்போ கூப்பிடாமலே ஒன்று வரும், அதான் டிப்ரெஷன். இப்போ மீதி இருக்கிற தூக்கம் போகும், காசு போகும், மன நிம்மதி போகும், பாடியே போயிடும், செத்துருவேன். என்ன அக்கல பிடிச்சி தூக்கி இடுப்புல வச்சு சோறிட்டு போறியா? நீங்க லவ் பண்றது இன்ஸ்டால போட்டா பரவாயில்லடா, இன்ஸ்டால போடுறதுக்கு எதுக்கு லவ் பண்றீங்க? ரோஸ் இஸ் a flower, she is my lover. வாயிலே எச்சிய தூண் துப்பிடுவேன். He hates love what? சரி, உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிஸ் பத்தி சொல்லு. Let the experiment begin. 3 2 1 ஜும் ஜும் ஜாக் ஜாக் ஜாக். அவன் கிஸ் அடிக்கிறத நான் பார்த்தேன். அப்புறம் அவனுக்கு என்ன நடக்க போதோ அதை பார்த்தேன். நான் பார்த்தது தான் நடந்தது, நடந்ததை தான் பார்த்தேன். கப்பிள்ஸ் கிஸ் அடிக்கிறத நீ பார்த்தா உனக்கு விஷுவல் வருது. ஊர்ல இருக்கிற எல்லா லவர்ஸையும் வர வச்சு லிப் லாக் பண்ண வைக்கிறோம், அவங்க ஃபியூச்சரை அன்லாக் பண்ணி வைக்கிறோம். I am the guardian angel. சாமிநாதா, வாயிலே என்னடா பாக்கு? லைஃப்ல ஒரு விஷயத்துக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சா அதை அதோட விட்டுடணும். சும்மா தோணும் போதெல்லாம் கம்மா போட்டு கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. That's a nice advice from a friend. Oh, प्रभु सुने हैं. Oh, if he kisses, will we see his future too? இங்க கிஸ் அடிச்சா விஷுவல் வருதா? இங்க ஜும் ஜும் ஜாக் ஜாக் ஜாக். वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी लाइन लग रही है इस मूवी की। और स्टार्टिंग फ्यू सेकंड्स ऑफ दिस ट्रेलर मुझे ऐसा लग रहा था कि माइट भी हमारे जो मेन कैरेक्टर है केविन, उनको ही इज़ लाइक वेरी रेजिस्टेंस टू लव। उनको रोमांस पसंद नहीं, किसी का फिजिकल डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन पसंद नहीं। ही इज़ वेरी अवर्स टू पीडीए एंड लव बोल के ऐसा लग रहा था। बट देन पता चलता है ही इज हैविंग सम सुपर पावर्स। लाइक जब भी किसी को किस करते हुए देख लेते हैं तो उनको उनके फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है। सो दैट्स व्हाई ही इज वेरी ही डजंट वांट टू सी एनीवन किसिंग, क्योंकि वो जानना नहीं चाहते हैं उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। बिकॉज इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस, राइट। दूसरों के फ्यूचर के बारे में जान के सिर्फ डिस्टर्ब होने के अलावा क्या कर सकते हैं। सो ही इज हैविंग दैट काइंड ऑफ सुपर पावर बोल सकते हैं, या फिर उनके लिए कर्स बोल सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ही इज़ वेरी रेजिस्टेंस टू लव एंड किसी को प्यार करना नहीं चाहते हैं, या फिर किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहते हैं। ऐसा कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। एंड माइट बी ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ शैडो ऑन हिज ब्रेन की बचपन में या फिर ग्रोइंग अप डेज में उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा या फिर कुछ देखा होगा जो उनके दिमाग में बैठ गया है, एंड ही इज़ नॉट एबल टू फॉरगेट दैट थिंग। तो उसके लिए भी शायद उनको ऐसा कुछ हो रहा होगा। वो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा यार क्या है बोल के। बट बहुत ही फनी एलिमेंट्स भी थे इसमें, कि जिस तरह से दिखाया जा रहा था स्टोरी लाइन। और गणेश जी, BTV गणेश, ही इज़ लाइक उनका आवाज़ ही ना, जिस तरह से डायलॉग्स डिलीवर करते हैं वो बहुत ही मज़ा आता है। ही इज़ लाइक वेरी ओपनली पेशेंट बोल के, एज अ डॉक्टर ही इज़ ट्राइंग टू टॉक टू हिम, एंड as soon as he dives deep into his, he's like becoming a rogue, like पूछते रहते हैं यहाँ किस करने से कुछ होता है क्या, यहाँ किस करने से उनको पता चलता है क्या। जिस तरह से वो बता रहे थे ना, लाइक एक एक स्टेप से, एक एक क्वेश्चन से उनका जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा ओपन, ज़्यादा ही ओपन हो रहा तो शायद हीरो के पास जो बैठा है उनका बेटा होगा, इसलिए डैड बोल के बोलता है रात में, वाह बोल के उनको रोकने के लिए, उनके जो भी थॉट्स है उनको रोकने के लिए, स्टॉप लगाने के लिए। एंड एक डायलॉग भी था जो
बहुत ही परफेक्ट एडवाइस था एक दोस्त की तरफ से कि जब भी कोई चीज़ को रोकना चाहते हो तो फुल स्टॉप लगा दो एंड वहीं काट दो उस चीज़ को, वहीं रोक दो. लाइक इट्स पीरियड मीन्स पीरियड, यू डजंट हैव टू मेक इट अ कॉमा एंड कंटिन्यू लिविंग दैट लाइफ. If you think that something is going to end, just put an end to it and never think of it again. वो एडवाइस एक दोस्त के लिए दे रहा है तो दैट्स वेरी 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 गुड एडवाइस है, एक्सेलेंट एडवाइस बोल सकते हैं. एंड बीच में और एक लाइन भी था कि आजकल जो भी पहले ज़माने में ऐसा होता था कि प्यार करके उस प्यार को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम में पोस्ट करते रहते हैं, बट आजकल ऐसा सिचुएशन हो गया है कि सिर्फ इंस्टाग्राम में पोस्ट डालने के लिए, पिक्चर्स डालने के लिए, लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए उन चीज़ों की वजह से किसी को प्यार करते हैं. दैट्स आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है. लाइक दे आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर सोशल मीडिया लाइक्स एंड पोस्ट इंस्टेड ऑफ रियल एक्चुअल रिलेशनशिप्स. दैट्स अ वेरी सैड पार्ट नाउअडेज कि सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहे हैं. अगर लाइक्स बढ़ेंगी, पॉजिटिव कमेंट्स आएंगी तो वो रिलेशनशिप और थोड़े दिन चलेगा, नहीं आएंगी तो वो रिलेशनशिप को वहीं तोड़ देंगे. लाइक आई डोंट नो यार व्हाट नाउअडेज पीपल आर थिंकिंग. सिर्फ उनका लाइफ ऐसा है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए भले ही उनके पास उतने अच्छे फैसिलिटीज़ ना हो, बट फिर भी दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. पैसे दे के, रेंट पे लेके इस तरह से अच्छे फोटोज़ डालना, क्या मिलेगा उनको लाइक्स मिलके? आई डोंट अंडरस्टैंड. इट्स जस्ट दैट सैनिटी, अपने जो सैनिटी है ना उसको पूरा करने के लिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है. जो है वो है. बट आई डोंट नो व्हेन विल दे लर्न, व्हेन विल दे नो दैट दीज ऑल थिंग्स आर डजंट हेल्प देम इन देयर फ्यूचर. लाइक उनके लाइफ में उनको कुछ भी हेल्प नहीं होगा. Even worse that if they continue keeping these kinds of things, they'll just end up in lot of debt. इतने पैसे कर्जे पे लेके ज़्यादा स्टाइलिश वे में उनको पोस्ट करना, मैं वहाँ गया बोल के मैं वेकेशन पे फॉरेन कंट्री गया बोल के, सिर्फ कर्जा लेके वेकेशन पे जाना, वो क्या है समझ में नहीं आता यार. Anyways, that's a whole lot story, so we won't talk much about it. ट्रेलर में हीरोइन बहुत अच्छी लग रही है, लाइक प्रीति. शीज आई थिंक हीरो को ना कोई क्लासेस, डांस क्लासेस लेने पड़ते हैं, पता नहीं शायद उनका कुछ काम है या फिर हीज करियर वाइज कुछ वर्क है उनका उस इंडस्ट्री में. सो ही हैज़ टू वर्क विथ हर, ही हैज़ टू लर्न डांसिंग. थिएटर करते होंगे या फिर कुछ ऐसा ही कुछ होगा, डांस ग्रुप होगा. एंड हैज़ बी सेड ही इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन PDAs एंड ही डजंट वांट टू एंगेज इन लव लाइफ. सो जब भी कोई लड़की उनके पास आती है तो जिस तरह से बिहेव कर रहे थे यार, लाइक डांस करते करते उनके फिंगर्स को मरोड़ देते हैं. लाइक इट्स वेरी रूड यार. हु डज दैट? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो, बोलो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बट फिजिकली क्यों हार्म कर रहे हो? बट या आई थिंक उनका झगड़ों से ऐसे बाता कहानी से शुरू होती है एंड देन दे बिकम क्लोज एंड आई थिंक दैट्स व्हेन शी स्टार्ट्स फॉलिंग फॉर हिम. उनके बाद पास रह के ज़्यादातर उनसे बात करके उनके बारे में ज़्यादा डीपली जाने लगती है. एंड देन आई डोंट नो यार, लाइक लास्ट में जब वो किस करने जाती है तो वही रुक गया है. ऑब्वियसली वो एक सस्पेंस है कि दूसरों को किस करते हुए देखते हैं तो उनका फ्यूचर दिखता है. ये खुद किसको किस करते हैं तो उनको फ्यूचर खुद का दिखेगा या नहीं, वो देखना है. बट या इट वाज काइंड ऑफ डिफरेंट स्टोरी लाइन, बहुत ही अलग लग रही है. पता नहीं यार, उनके दोस्तों का भी यार लाइक जिस तरह से साउंड्स बना रहे थे, जिस तरह से उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, अच्छा ही लग रहा था. आप लोग बताइए यार आपको कैसे लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय.